उधर ईरान पर एक्शन की तैयारी में इजराइल जुट गया है। हथियारों की बड़ी खेप अमेरिका से इजराइल पहुंची है। हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अवाडा ढेर कर दिए गए। तो इजराइल वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल जुट गया है। ईरान पर एक्शन की तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है। हथियारों की बड़ी खेप अमेरिका से इजराइल पहुंची है। हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अवाडा ढेर कर दिए गए। तो इजरायली वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले देखने को मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज इसी पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। तो वहीं संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले झा साहब, जिस तरीके से लगातार ये जो संघर्ष है वो आगे बढ़ रहा है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, और अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ईरान पर एक्शन की तैयारी में इजराइल पूरी तरह से जुट गया है। अमेरिका से हथियारों की बड़ी खेप इजराइल पहुंच रही है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले भी देखने को मिले हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। देखिए, जहाँ तक सिनवार का सवाल है, ये तो बड़ी अचीवमेंट है इसराइल के लिए। लेकिन हमें ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि ये जो हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सिर्फ दुनिया के एक छोटे से भाग में है। हाँ, ये इसराइल को और वहाँ के जो ज्यूज हैं, उनको उनके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये एंड नहीं है। क्या सिनवार के मर जाने से आगे आने वाले सालों में, दशकों में इसराइल के ऊपर में हमला बंद हो जाएगा? क्या कोई ये लिख के दे सकता है और इसको कामयाब होते हुए देख सकता है कि आगे ऐसी कोई से रिपीट ना हो हमास वाली जो घटना है? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। और हम सिर्फ 2-3 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती। दुनिया में साहिल जी लगभग 185 से 200 के आसपास में जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और खूंखार हैं। 43 तो यहाँ पाकिस्तान में हैं। तालिबान ने क्या किया अफगानिस्तान जानते हैं, वहाँ पे हिंदुओं और सिखों का पूरा नरसंहार हो गया, लेकिन कहीं पे यूनाइटेड नेशंस ने या किसी और ने छू तक नहीं किया। तो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। सिनवार के मारे जाने से क्या आने वाले दिनों में जो इडलिब में एक बहुत बड़ा जिहादी का जो पूरे सीरिया से जो जिहादी इवैक्यूएट होके आए हुए हैं, वो वहां पे इडलिब हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? जब ईरानी नेता ने जब कॉल दिया था पैन इस्लामिक लोगों को संगठित होने के लिए, तो क्या उसमें जितने इडलिब में जिहादी हैं, क्या वो आके हिजबुल्लाह को ज्वाइन नहीं करेंगे? तो ये सब चीजें जो हैं, ये अभी जवाब देने वाली हैं। लेकिन हाँ, जैसे पहले याह्या मारा गया था, अभी सिनवार मारा गया है, नसरुल्लाह मारा गया है, ये सब प्रोमिनेंट हेड्स हैं जो मारे जाते हैं, लेकिन इससे इस्लामिक जिहाद खत्म नहीं होगा। आप देख लीजिए, जितने लंबी कहानी देख सकते हैं, चाहे वो इराक में घटना हुआ हो या अफगानिस्तान में हुआ हो, जहां जहां भी बड़े बड़े नेता मारे गए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुई है। अलकायदा आज भी जीवित है, आईसिस आज भी जीवित है, और ये तो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से जीवित हैं। तो इसराइल के लिए एक खुशी की बात है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। दुनिया के लिए भी बहुत बड़े थ्रेट जो हैं वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो हैं ही, अफ्रीका में हैं। देखिए ना, वहाँ पे बोको हराम, अल सयाफ, अबू सयाफ, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं। लेकिन तो झा साहब, आपने जो बातें आपने यहाँ पर कही हैं, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद की अगर हम बात करें तो जो जिहादी हैं, इस्लामिक जिहादी, वो इससे खत्म होने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में कोई और संगठन यहाँ पर खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन क्या आपको ये सच में लग रहा है कि इजराइल अभी इस बारे में सोच भी रहा होगा? इजराइल तो जिस तरीके से हमले कर रहा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि अपना वर्चस्व कायम करना है, अपने खिलाफ जिस तरीके के हमले हुए हैं उसका बदला यहां पर लेना है, और वही नजर आ रहा है।
देखिए, विदेश के मामले के हमारे साथ में हाँ। जो संजीव जी हैं, जी जी। ये आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये सारी अचीवमेंट इसराइल के लिए है, वो बिल्कुल ठीक है। हम्म। इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए वहां पे लड़ाई लड़ रहा है। तो इसराइल के लिए ये हमास का खत्म होना या हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो कम हो जाना, या रेड सी में जो जो इनका थ्रेट है यमन में, इनका कम हो जाना, इससे जो वहां की यातायात हैं, जो हम्म। इसराइल आने जाने की या रेड सी में जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाएंगी। हम्म। लेकिन दुनिया के लिए जब तक ये जिहादी तंजीम इस्लाम में कायम है, हम्म। जब तक इस जिहादी तंजीम के थ्रू ये जो मैंने बताया आपको 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं, हम्म। ये चाहे मिडिल ईस्ट हो, मिडिल ईस्ट में ही देखिए, मिडिल ईस्ट में 103 जिहादी तंजीम्स हैं, 103। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो खमैनी ने जब ये कॉल दिया था पैन इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कि आप इकट्ठे हो जाएं, हम्म। ये लाजमी है कि सारे जो कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, 47 इस्लामिक कंट्री हैं आज के दिन में दुनिया में, ये सारों 47 खुले रूप से इसराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन इनके जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो इनको तो कोई नहीं रोक सकता है। उनको एक इशारा काफी है, वो वहां से आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो थ्रेट कायम है। देखिए, हम लोग सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बेशक इसराइल जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने जा रही है। ये जो जिहादियों को मार देते हैं या टेररिस्ट को मार देते हैं, लेकिन उनकी जो रूट है, वो रूट इस्लाम के जो जो 5 या 7 जो टेनेट हैं उसमें है, और उसी से ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पैदा होते हैं। जब तक आप उसके ऊपर में चोट नहीं कीजिएगा, जब तक यूनाइटेड नेशंस या पूरी दुनिया यूनाइटेडली इसको एड्रेस नहीं करेगी, ये जो थ्रेट है ये बना रहेगा। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी झा साहब ने कई बातें यहाँ पर रखी कि भले ही इजराइल के लिए अचीवमेंट माना जा सकता है, लेकिन दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा अब भी बना हुआ है, और आने वाले समय में ये खतरा कितना बड़ा होता है इसका तो अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है। अब ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी हथियार की खेप अमेरिका से इजराइल पहुँच रही है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि इजरायली हमले जो हैं वो अभी फिलहाल रुकने वाले हैं नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इजराइल को हमास के विरुद्ध उसके जो युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी सफलता उसे मिली, जब उसने 7 अक्टूबर के जो आतंकवादी हमले के जो मेन मास्टरमाइंड सिनवार को मार गिराया। और सिनवार की तलाश एक लंबे समय से की जा रही थी, 7 अक्टूबर के बाद से की जा रही थी। और हमने ये भी देखा था कि इस्माइल हनिया की एलिमिनेशन के बाद हमास का मुखिया भी सिनवार बन गया था। और पहले वो गाजा में जो वहाँ पर हमास की जो सरकार है, वहाँ का जो उसका आतंक का जो शासन था, उसका वो प्रमुख था, और अब उसको ढेर किया जा चुका है। तो इजराइल को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता सिर्फ इजराइल की नहीं है, बल्कि ये सफलता विश्व की उन सभी शक्तियों की है जो कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे विश्व में जो आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसके लिए भी एक बड़ी सफलता है, और इजराइल इसके लिए निसंदेह बधाई का पात्र है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इसके लिए बधाई की पात्र है। इतना कहने के बाद मैं, जैसे कि झा साहब ने कहा, मैं यहाँ पर मैं कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए, इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का जो हमला हमास के द्वारा किया गया था, उसके पीछे का लक्ष्य ये था कि इजराइल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि इजराइल एक युद्ध शुरू कर दे, और उस युद्ध के बाद जो पूरे विश्व का जो पोलराइजेशन है वो इस तरीके का हो जाए कि जैसे कि यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ने शुरू हो गए, जैसे कि पूरा मुस्लिम समुदाय एक हो गया और यहूदी और क्रिश्चियंस एक हो गए। और इस तरीके की जो विश्व में सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत हमास और उसके जो स्पॉन्सर सपोर्टर ईरान के द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई थी। और ये विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की जो आतंकी सोच है, उसके तहत ये हमला किया गया था। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की जो साजिश है वो नाकाम हो रही है। ये जो हमास है
वो काइनेटिक एक्शंस के माध्यम से, मिलिट्री एक्शंस के माध्यम से तो वो तबाह और बर्बाद हो ही रहा है। जो उसकी जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की जो साजिश थी वो भी नाकाम होती जा रही है। अभी आप देखिए तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र हैं वो भी इसमें एकताबद्ध नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हमला हमास ने किया था, ईरान के बैकिंग से किया था, वो इजराइल और सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, शांति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको कि आप डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस कह सकते हैं, वो चल रहा था। अब्राहम एकॉर्ड्स में के साइन हो जाने के बाद यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो एक डायलॉग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको तोड़ने के लिए किया गया था। सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा था, यूएई, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, कुछ अन्य राष्ट्र भी उसको रिकॉग्नाइज कर चुके थे। तो ये जो हमास है और हमास के पीछे का बैठा हुआ शिया बहुल ईरान, ये नहीं चाहता था कि इजराइल के सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे हों। और ये जो आतंकी सोच है कि पूरे एक हमला कर दो यहूदी बहुल राष्ट्र पर, और जिससे कि पोलराइजेशन हो जाए, यहूदी मुस्लिम्स आपस में लड़ना शुरू कर दें, और ये जो आतंकी है वो उसी तरीके की घृणा, वैमनस्य, हिंसा की जमीन तैयार करते हैं, उस पर अपनी आतंक की फसल उगाना चाहते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर भी उनकी हार हुई है, विचारधारा के स्तर पर भी वो हार गए हैं। एक बात मैं अवश्य ऐड करूंगा, देखिए इजराइल को सबसे बड़ी सफलता मिल गई है, याह्या सिनवर मारा जा चुका है, इस्माइल हनिया भी एलिमिनेट हो चुका है, हसन नसरुल्लाह का भी एलिमिनेशन हो चुका है, और मेरा मानना है कि इजराइल आने वाले समय में अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। लेकिन अब इस बात का समय आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, मिडिल ईस्ट रीजन के जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और अन्य जो राष्ट्रों को नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको फिर से स्टार्ट करने की आवश्यकता है। ये जो डायलॉग की प्रक्रिया चल रही थी उसको फिर से इनिशिएट करने की आवश्यकता है, और ये यदि होता है तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। एक अंतिम बात मैं इसमें और ऐड करूंगा, इजराइल के लिए और फिलिस्तीन के लिए ये आवश्यक है कि वो डायलॉग की प्रक्रिया शुरू करें, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करें, साथ ही साथ 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर भी वो गंभीरता के साथ विचार करें, क्योंकि अगर इजराइल और पैलेस्टीन की समस्या का कोई समाधान हो सकता है तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है। और इसके लिए इजराइल को, और मैं आप स्पष्ट कर दूं कि मैं हमास की बात नहीं कर रहा, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को और इजराइल को आपस में बात करनी होगी। हमास से कोई बातचीत नहीं होती, हमास तो अब पतन की कगार पे है, आने वाले समय में उसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है झा साहब, सिनवार मारा गया है, हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अवाडा भी ढेर कर दिया गया है, और इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो कमांडर्स हैं उनको यहाँ पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। बड़ी अचीवमेंट इसे इजराइल यहाँ पर मान रहा है। और क्या इन हमलों के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो कई अचीवमेंट्स यहाँ पर इजराइल को एक के बाद एक मिली है, उसके बाद इजराइल का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ इजराइल को ये भी लगने लगा होगा कि एक कमांडर की मौत के बाद कहीं ना कहीं ये जो संगठन है ये थोड़े कमज़ोर तो ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि ये ऐसे संगठन है जहाँ पर 1, 2, 3 स्टेप्स में काम चलता है। यानी अगर एक कमांडर मारा भी जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है। लेकिन इजराइल जब कोई अचीवमेंट हासिल करता है या किसी कमांडर को ढेर करता है तो उसके बाद जब तक ये जो संगठन है इसमें थोड़ी सी कमजोरी यहां पर महसूस होती है, और ऐसे ही समय पर इजराइल चाह रहा है कि वो एक के बाद एक हमले करे और इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। जी हाँ, देखिए जब भी एक कमांडर मारा जाता है तो उसकी जो मारक क्षमता है या उसकी जो हमला करने की जो क्षमता है, ताकत है, वो जरूर कम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक मारा जाता है दूसरा आ जाता है, इसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितने भी सारे आप ले लीजिए, अभी हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा गया, दूसरा है, और देखिए हिजबुल्लाह का भी अटैक दिन रात चल रहा है वहाँ पे। अलकायदा में अल जवाहिरी मारा गया, उसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन फिर भी अभी कोई और है। अलकायदा के ब्रांचेज अभी सिर्फ एशिया में नहीं, सारे कॉन्टिनेंट्स में है। इसी तरह से आईसिस का अबू बकर बगदादी मारा गया था, उसके बाद कुरैशी आ गया। ये आते रहेंगे, एक दूसरे को ये रिप्लेस करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए एक साथ ये आपको याद होगा पुराने जमाने में कहते थे कि एक देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें असुर एक तरफ में थे, देव एक तरफ में थे, सबको खत्म कर गया, फिर भी असुर खत्म नहीं हुए। देखिए ये एक मानसिकता है। अगर कोई एक ऐसा धर्म, ये ऐसा फेथ है जो ये कहता है कि सिर्फ
मुझे जीने का अधिकार है और बाकी जितने फेथ धर्म को मानने वाले हैं वो या तो कन्वर्ट कर लें या भाग जाएं या फिर मारे जाएं, तो ऐसे दुनिया नहीं चलती है। लेकिन एक और चीज जो हकीकत है कि एक साथ में सबों से आप नहीं लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते हैं, पूरी दुनिया नहीं लड़ सकती, नहीं तो पूरा का पूरा विश्व जो है, मानवता जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बताया था, एक एक ग्रुप करके आपको लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो जो शिया के ये 3 ग्रुप हैं, इसके खिलाफ जो जिस तरह से चल रही है, ये इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन जो मेन 47 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा मारक क्षमता है, जिसमें आईसिस है, अलकायदा है, तालिबान है, बोको हरम, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, अल शबाब, ये इस तरह के जो कुछ हैं जो कि या तो एशियन कॉन्टिनेंट्स में है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में है, इनके विंग्स आजकल यूरोप में भी फैले जा रहे हैं, कोसोवो में ये एक्टिव है। तो इन सबों के खिलाफ कहीं न कहीं आपको आंख नहीं मूंदना पड़ेगा। यही चीज वर्ल्ड के लिए आज चुनौती है, यूनाइटेड नेशंस के लिए चुनौती है कि आप आंख नहीं मूंद सकते हैं ऐसे जिहादियों से। जब तक आपको वो हमला नहीं करे तब तक ठीक है, तब तक आप उसको हमला नहीं कीजिए। लेकिन आज या नहीं कल तो इसी तरह का जिस तरह जो 7 अक्टूबर की घटना हुई थी, कहीं न कहीं इसको और अंजाम दिया जाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा? उसके बाद फिर आप जगिएगा नहीं। अभी से ही यूनाइटेड नेशंस को, पूरे वर्ल्ड को एक समाहित रूप से, समेकित रूप से एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि ये जो मानसिकता है इसको खत्म किया जाए। और उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए लोग बैठे हैं, इसके लिए लोग बात करें ओपनली, इसके लिए डिस्कस करें कि ये चीजें कहाँ से शुरू होती है। आप अभी श्रीवास्तव जी ने ये भी बताया था कि जो एक एकॉर्ड हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड, सो कॉल्ड अब्राहम एकॉर्ड, किताब पे लिखने में अच्छी लगती है, फाइल पे साइन करने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अब्राहम को जिस तरह से इसने कुरान ने कहा कि अब्राहम मुसलमान थे, अब अगर ये कुरान ये कहता कि अब्राहम मुसलमान है और तब एक्सपेक्ट करता है कि जितने अब्राहम के बाद जितने उनके जो फेथ आए थे, चाहे वो ज्यूज आए हैं, क्रिश्चियंस आए हैं और कुछ हैं, अगर वो भी मुसलमान हैं तो कहां से सहेंगे? वो नहीं सहेंगे। तो ये जो रूट कॉजेज हैं, इसको कहीं न कहीं वर्ल्ड को एड्रेस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए तो ये देखिए, ये 3 जो राक्षस हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ये तो मारे जाएंगे, इनकी क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे, ये रहेंगे फिर भी ये रिग्रुप करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड को इसके लिए एक प्लान वे में इन सबों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे ह्यूमन हैं। हाँ, बिल्कुल, इनको भी जीने का हक है। लेकिन जिस कदर से ये राक्षसी जो फेथ है उसको ये मानते हैं, ऐसे फिर ह्यूमैनिटी नहीं रह सकती है। हमने ये चीज कश्मीर में होते हुए देखा हुआ, अफगानिस्तान में होते हुए देखा है, हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा, अभी बांग्लादेश में चल रहा है। कहां से इसको आप ऐसे लड़ते रहिएगा। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड के लिए। ठीक है श्रीवास्तव जी, आपने यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात अभी की थी, और जिस तरीके से लेकिन हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने 150 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों की बात हमने यहाँ पर की, जैसा कि झा साहब ने कहा कि ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती विद्रोही हो, इनका खात्मा यहाँ पर होने के जो आसार हैं वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से यहाँ पर मिटाया नहीं जा सकता। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने भी हवाई हमले यहाँ पर किए हैं, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कोशिश यही है कि इनका खात्मा यहाँ पर हो जाए, और इसका पूरा श्रेय जो है वो यहाँ पर इजराइल लेने के पक्ष में नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल का ये कहना है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनका जब तक पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे, और वो प्रयास भी कर रहा है। ऐसे में आपको क्या कोई और सोल्यूशन भी यहाँ पर नज़र आता है इस पूरी समस्या का? देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए। आतंकवादियों से बातचीत नहीं हो सकती। अगर जब मैं 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो 2 स्टेट सोल्यूशन में जो फिलिस्तीन की तरफ से जो पार्टी है वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है। हमास की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, हमास से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। हमास एक आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह हूती एक आतंकी संगठन है, और इनके साथ काइनेटिक एक्शन ही होना चाहिए, इनके साथ फिजिकल मिलिट्री एक्शन ही होना चाहिए। ये जो आतंकी संगठन है ये ताकत की भाषा समझते हैं, ये शैतानी सोच और विचारधारा वाले जो एलिमेंट्स हैं, और जाहिर है कि ये सिर्फ हथियारों से ही इनको डील किया जा सकता है, इनके साथ बातचीत संभव नहीं है।
और इसराइल बहुत इस बारे में क्लियर है। आज का ये जो नया भारत है वो भी बहुत इस बारे में क्लियर है। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, वो भी इसी तरीके का अप्रोच रखते हैं कि जो आतंकी जहां कहीं भी उन्होंने आतंकी घटनाएं की हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना, और उसके लिए चाहे कितना भी लंबा समय लगा हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, आप देखिए, ओसामा बिन लादेन को एक लंबे समय के अंतराल के बाद मार गिराया। अब्बाटाबाद में, पाकिस्तान में अबू बकर अल बगदादी को ढेर किया गया। उसी के साथ साथ जो अरमान अल जवाहिरी को ढेर किया गया। तो अमेरिका की जो नीति जो रही है कि नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव, उसी तरीके की नीति पे इजराइल भी चलता है। उसी तरह की नीति पे आज का ये जो नया भारत है वो चलता है। हम भी जो भारत में अनेक जो वांछित आतंकी हैं, जो कि भारत में उन्होंने पहले बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और कहीं जाकर के छुपे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको भारत चाहे जितना भी लंबा समय लगे उन्हें परस्यू करेगा और उन्हें जस्टिस तक लाएगा। और ये बात बहुत स्पष्ट है। ये जो आतंकी हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये बाहर जाकर के बैठ गए हैं और बच गए हैं, तो ये जो नया भारत है उन्हें नहीं बख्शने वाला। और जैसे कि मैंने कहा कि हम नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव की नीति पर चलते हैं। हाँ, चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका की तरफ से हुती विद्रोहियों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों ही तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक इन आतंकी संगठनों का सफाया नहीं कर देते। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा एक भी दुश्मन जब तक जीवित है तब तक इसी तरह के हमले होते रहेंगे और इनका खात्मा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इस पूरे संघर्ष पर आगे भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।